हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋषभ सिंह। चलिए हम अपने ट्यूटोरियल को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि PHP क्यों पढ़ना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका फ्यूचर स्कोप क्या है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम कुछ वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज वगैरह हैं, हम उनको देखते हैं। कुछ टर्म्स हैं जो हमको समझना ज़रूरी है। ठीक है, और थोड़े आर्किटेक्चर के बारे में भी हम समझेंगे इसमें। तो पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो है वेब। वेब क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपल वर्ल्ड वाइड वेब www, जिस पे कि हम कोई भी URL टाइप करते हैं, ठीक है, और तो वो हमें कंटेंट ला के देता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि वेब पे ही सारे कंटेंट हमारे सेव्ड हैं, स्टोर्ड हैं। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज वगैरह वेबसाइट में यूज़ होती है, मीडियाज वगैरह यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है वेब के पे स्टोर रहती है। ठीक है, तो ये इंटरकनेक्टेड ऑफ नेटवर्क्स भी कह सकते हैं इसको, या नोड्स कह सकते हैं। ठीक है, क्लाइंट क्या है? ये सिंपल एक ब्राउज़र है जिसपे कि हम क्या करते हैं, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को। सर्वर क्या है? सर्वर एक ऐसा स्पेशल सिस्टम है जो कि उसके पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो क्लाइंट के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्स जनरेट करके वो वापस से क्लाइंट को भेज देता है। डेटाबेस सर्वर, DB सर्वर क्या होता है? ये एक तरीके का स्पेशल सर्वर है जो कि डेटा को सेव करने में हमारी हेल्प करता है। तो हम ये सारी चीज़ें टर्मिनोलॉजीज तो हमने पढ़ ली। अब थोड़ा आर्किटेक्चर क्या होता है वेब का वो हम समझ लेते हैं। तो वेब आर्किटेक्चर क्या है? सिंपली वेब के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट कैसे जाएगी सर्वर को, सर्वर पे से कैसे रिस्पॉन्स आएगा, ये सारी चीज़ें वेब आर्किटेक्चर हमें डिफाइन करता है। तो आर्किटेक्चर हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट टीयर, 2 टीयर एंड 3 टीयर आर्किटेक्चर। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1 टीयर आर्किटेक्चर को समझने से पहले मैं ये चाहूँगा कि हम 2 टीयर आर्किटेक्चर को समझ लेते हैं, फिर 3 टीयर आर्किटेक्चर को समझ लेते हैं। 2 टीयर आर्किटेक्चर में बेसिकली क्या है, एक क्लाइंट होता है जो कि यहाँ पे क्लाइंट है हमारा वेब ब्राउज़र। वो क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है इंटरनेट के थ्रू। वो रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास जाती है, वेब सर्वर उसका प्रोसेस करता है उसको, और उसका रिस्पॉन्स जनरेट करके वो इंटरनेट के थ्रू वापस से क्लाइंट को भेज देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि डेटाबेस सर्वर इसी वेब सर्वर के अंदर है, इसी सिस्टम के अंदर, दोनों एक ही सिस्टम के अंदर है। और अब देखते हैं 3 टीयर आर्किटेक्चर क्या होता है। 3 टीयर आर्किटेक्चर में लगभग चीज़ें दोनों में ही सेम है। 2 टीयर और 3 टीयर आर्किटेक्चर में मेन डिफरेंस ये है कि डेटाबेस सर्वर यहाँ अलग है और वेब सर्वर अलग है। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है इंटरनेट से के थ्रू, वो रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास जाता है, वेब सर्वर उसको प्रोसेस करता है, फिर जो भी डेटाबेस के क्वेरीज होते हैं उनको वो फायर करता है डेटाबेस सर्वर पे। फिर वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन डेटा गैदर होता है वो वेब सर्वर के पास वापस आता है, और फिर वो क्या करता है, उसका एक रिस्पॉन्स जनरेट करके वापस से वो क्लाइंट को भेज देता है। तो ये पूरा हुआ हमारा 3 टीयर आर्किटेक्चर। तो अब 1 टीयर आर्किटेक्चर क्या होता है? 1 टीयर आर्किटेक्चर में हम देखते हैं 1 टीयर आर्किटेक्चर जो हमारा है ये क्या है, एक हमारा लैपटॉप है, वही हमारा 1 टीयर आर्किटेक्चर है। तो आप बोलोगे कैसे? सिंपल तरीका, हमारा क्लाइंट भी इसी सिस्टम पर रहेगा, मतलब ब्राउज़र यहीं रहेगा, वेब सर्वर यहीं इसी सिस्टम में बना रहेगा, और डेटाबेस भी मेरे लैपटॉप में ही रहेगा। तो ये हमारा हो गया पूरा लैपटॉप हमारा एक 1 टीयर आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और होप है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आर्किटेक्चर बेसिकली कैसा है, क्या है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अपने 1 टीयर आर्किटेक्चर को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने फीडबैक्स को और सजेशंस को आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखें, क्योंकि आपका जो फीडबैक है और सजेशन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं, ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। थैंक यू।